हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद सिंह आपका स्वागत करता हूं ANS क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति। गणित यानी मैथ की स्टार्टिंग ही होती है संख्या पद्धति से। गणित नंबर के बिना अधूरा है। तो पहले हमको जानना होगा नंबर क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर कितने प्रकार के होते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। देखते हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? हर वो संख्या जो काउंटिंग में यूज होती है एक से लेकर आगे, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा। 0 प्राकृतिक संख्या में काउंट नहीं होता है। 1, 2, 3, 4 इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। दूसरे प्रकार की संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर। पूर्णांक सभी प्राकृतिक संख्या अपने निगेटिव वैल्यू से, मतलब माइनस से लेके 0 इंक्लूड करते हुए प्लस में जाते हुए सभी संख्याओं को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। यानी हर वो संख्या जो अपने आप में पूर्ण हो, भले ही वो प्लस में हो या माइनस में हो, ये मायने नहीं रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। अच्छा बताइए, अब इसको हम लोग I से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा। तो बताइए -5 एक पूर्णांक है या नहीं? बिल्कुल है। -5, -10, -11, -20, +20 एटसेट्रा एटसेट्रा सभी पूर्णांक हैं। ये ध्यान रखिए, इंटीजर या पूर्णांक माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। -3 ये 0 भी हो सकता है। सभी संख्या को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। नेक्स्ट, अगले प्रकार की संख्या ऋण संख्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। बताइए आप लोग ऋण संख्या किसको बोलते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। हर वो संख्या जो या तो 1 से डिवाइड हो या केवल खुद से डिवाइड हो, उसको बोलते हैं ऋण संख्या। वो ऋण संख्या किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होती, उसको बोलते हैं हम लोग ऋण संख्या यानी प्राइम नंबर। जैसे अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, एक के अलावा एक प्राइम नंबर नहीं होता। एक के बाद जितनी भी संख्या या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, केवल खुद से डिवाइड हो, उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। जैसे चलिए इसको मान लीजिए लिखते हैं P से। जैसे 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 2 या तो 1 से डिवाइड होगी या
केवल और केवल 2 से, इसके अलावा 2 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगी। इसीलिए हम लोग 2 को बोलते हैं ऋण संख्या या प्राइम नंबर। 3 सेम कंडीशन 3 के साथ भी है। 3 भी या तो केवल 3 से डिवाइड होगा या तो केवल 1 से डिवाइड होगा। इसके अलावा 3 और किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। इसीलिए हम लोग 3 को यानी 3 को बोलते हैं प्राइम नंबर। सेम 5, 7, नेक्स्ट 9। कोई बताए 9 प्राइम नंबर है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। 10 प्राइम नंबर है? 10 नहीं, 10 भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 10 भी 2 से 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए 10 भी प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा, आप लोग बताइए 11 प्राइम नंबर है या नहीं? इलेवन प्राइम नंबर है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि 11 या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 11 से। इसके अलावा 11 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए 11 एक प्राइम नंबर माना जाता है, प्राइम नंबर है। 11 के अलावा 13, 17, 19 ये सब प्राइम नंबर हैं। चलिए हम लोग आज एक्सरसाइज करेंगे प्राइम नंबर पे। 21 के बाद और 40 के पहले तक आने वाले सभी प्राइम नंबरों को बताइए। 22 प्राइम नंबर है? गलत ना बाबा, 22 एक प्राइम नंबर नहीं है, ये 2 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा। तब 21 के बाद 23, 29, 29, 31, 31, 21 से लेकर 40 के बीच में केवल 4 संख्याएं ऐसी हैं जो कि या तो 1 से या खुद से डिवाइड होंगी। 23, 29, 31, 37 ये चारों प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर? आगे बढ़ें। प्राइम नंबर के बाद आता है संयुक्त नंबर, जस्ट ऋण संख्या की अपोजिट। वह संख्या जिसके कई फैक्टर हों, जो अपने अलावा किसी और संख्या से भी डिवाइड हो जाए, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर यानी संयुक्त संख्या। जैसे 4 2 से डिवाइड हो जाएगी, जैसे कि 6 भी 2 से और 3 से डिवाइड हो जाएगी, इसीलिए 6 एक संयुक्त संख्या होगी। याद रखिएगा, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, 1 यानी कि 1 1
यह न तो संयुक्त संख्या है यानी न तो कंपोजिट नंबर है और न ही ये प्राइम नंबर है। याद रखिएगा, एक न तो संयुक्त संख्या है न ही ऋण संख्या है, दोनों में से कोई नहीं है। अब आते हैं परिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, हर वो संख्या जो, याद रखिएगा, हर वो संख्या जो p/q के फॉर्म में लिखी जा सके, यानी उसको हम भिन्न के रूप में लिख सकें, लेकिन q की वैल्यू, ध्यान रखिएगा, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये निगेटिव हो सकती है, p और q कोई पूर्णांक हो सकते हैं, प्लस माइनस सब चलेगा, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे सब आप लोग बताएंगे 1 एक परिमेय संख्या है या नहीं? बिल्कुल है। 1/1, 1 भी एक इंटीजर है, पूर्णांक है, 1 भी एक इंटीजर है, इसलिए 1 एक रेशनल नंबर हुआ। चलिए फिर से बताइए आप लोग, 3/4, 3/4 एक रेशनल नंबर है या नहीं है? अरे है, 3 भी इंटीजर, 4 भी इंटीजर, 3 भी पूर्णांक, 4 भी पूर्णांक, तो 3/4 एक रेशनल नंबर हुआ। अच्छा, नेक्स्ट, अब बताइए -3/4 यह रेशनल नंबर है कि नहीं है? नहीं है? अरे है, -3 भी एक इंटीजर, 4 भी एक इंटीजर, -3 भी एक पूर्णांक, 4 भी एक पूर्णांक, तो -3/4 एक इंटीजर, अरे सॉरी, -3/4 एक परिमेय संख्या है। 0 भी एक परिमेय संख्या है, यानी 0 भी एक रेशनल नंबर है। दूसरा, अपरिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, यानी हर वो संख्या, हर वो नंबर जिसको कि हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या, यानी इर्रेशनल नंबर। जैसे उदाहरण के लिए √2, अब इसको आप कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां कि p एक पूर्णांक यानी इंटीजर हो। उसी तरह सेम √3, इसको भी आप कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। सेम इसी तरह होता है पाई, जिसकी वैल्यू होती है 3.14 etc. इसको भी आप कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो याद रखिएगा, अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, पाई रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है? इसका आंसर होगा पाई हमेशा एक इर्रेशनल नंबर है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। अब पूछ देगा आपसे -2, -2 एक प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, पूर्णांक है कि नहीं, परिमेय संख्या है कि नहीं, या
अपरिमेय संख्या है कि नहीं। चलिए इसका जवाब बताइए। -2 एक प्राकृतिक संख्या, जल्दी बताइए, नहीं है। कभी आप लोग -2 में गिनती नहीं करते हैं कि अच्छा मेरे पास -2 पेन है, मेरे पास -2 डस्टर है, नहीं, हमेशा आप लोग 1 2 ऐसे गिनते। हाँ, -2 एक पूर्णांक है, ये बिल्कुल सही बात है। -2 एक परिमेय संख्या भी है क्योंकि -2/1 लिख सकते हैं। हाँ, एक चीज और है, -2 अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर नहीं है। तो क्या जवाब सही हुआ? पूर्णांक और परिमेय संख्या। क्लियर? अब नेक्स्ट आते हैं सम संख्या और विषम संख्या। यानी सम संख्या बोलते हैं इवन नंबर, विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर। सम संख्या किसको बोलते हैं? हर वो संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए और शेषफल 0 आए उसको बोलते हैं सम संख्या। याद रखिएगा, हर वो संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए, पूरी डिवाइड हो जाए, उसको बोलते हैं सम संख्या यानी कि इवन नंबर। जैसे 2 8। विषम संख्या जो 2 से पूरी डिवाइड ना हो, जिसको कि 2 से डिवाइड करने के बाद कुछ शेषफल बचे, शेषफल 0 ना हो, उसको बोलते हैं विषम संख्या। जैसे कि 3 5 7। मान लीजिए हम 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो एक भागफल आएगा जिसको इंग्लिश में क्वोशिएंट बोलते हैं, और एक शेष, मतलब ये पूरी डिवाइड नहीं होगी, इसलिए 3 एक विषम संख्या है, 6 एक सम संख्या है, 5 एक विषम संख्या है, 8 एक सम संख्या, 7 एक विषम संख्या। लोकल वैल्यू, जातीय मान हर संख्या का अपना खुद की वैल्यू होती है, चाहे वो किसी भी जगह पे हो। जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं 1235, 1235। अब कोई हमसे पूछे कि 3 का जातीय मान बताइए, तो 3 का जातीय मान हमेशा 3 ही होगा, चाहे इकाई की जगह पे हो या दहाई की जगह पे हो या सैकड़ा की जगह पे हो या हजार। 3 का जातीय मान, लोकल वैल्यू, हमेशा 3 का जातीय मान हमेशा 3 ही होगा। ठीक, 2 का जातीय मान 2, 2 का जातीय मान 2, चाहे 2 कहीं भी रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, चाहे कहीं भी रहे, 2 का जातीय मान हमेशा 2 ही होगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, स्थानीय मान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। मतलब एक ही संख्या अगर अपनी प्लेस बदल दे तो उसका स्थानीय मान बदल जाएगा। जैसे उदाहरण लेते हैं 1225, इसमें 5 का स्थानीय मान, चूंकि ये वंश पे है मतलब इकाई पे है, ये टेंस पे है यानी दहाई पे है, ये सैकड़ा पे है, ये हजार पे है। तो 5 का स्थानीय मान 5 गुणे 1, क्योंकि ये इकाई पे है। उसी तरह 2 का स्थानीय मान 2 अब दहाई पे है, इसलिए 2 का स्थानीय मान में 2 में 10 को
मल्टीप्लाई यानी गुणा करना होगा। तो 2 गुणे 10 इज इक्वल टू 20। इस 2 का स्थानीय मान 20 होगा, जबकि जातीय मान 2 ही होगा। अब आते हैं इस 2 पे। ये 2 है सैकड़ा के स्थान पर, यानी इसका जो स्थानीय मान होगा ये अपने साथ शतक लेकर घूम रहा है, तो इसका जो स्थानीय मान होगा ये 200। देखिए अब यहाँ गौर करने वाली बात है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, दोनों का जातीय मान सेम होगा, इसका भी 2, इसका भी 2, लेकिन दोनों के स्थानीय मान में अंतर आएगा। इसका स्थानीय मान 20, इसका स्थानीय मान 200। भाई इसीलिए तो मैं बोलता हूँ पोजीशन की बहुत वैल्यू होती है। सेम आदमी इस पोजीशन पे है तो 20 रुपये वैल्यू है, पोजीशन बढ़ गया वैल्यू 200 हो गई। अगर यही मान लीजिए प्रमोशन कर जाता और यहाँ पे आ जाता अगर, तो इसी 20 रुपये वाले आदमी की जाति मान वाले इसी 2 की वैल्यू यहाँ पे 2 इंटू 1000 इक्वल टू 2000। भाई पोजीशन में बहुत पावर होता है। 1 2 दहाई पे है तो 20 रुपया वैल्यू है, 2 पे सैकड़ा पे है तो 200, 1000 पे है तो 2000 वैल्यू है। क्लियर? समझ में आ गया स्थानीय मान और जातीय मान। अब आइए हम लोग कुछ देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा कैसा पूछता है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहला जो क्वेश्चन आ सकता है कि 1 से लेके 50 तक के सभी ऋण संख्याओं का योग निकालिए। तो आप ध्यान रखिए कौन कौन सी है। 2 याद रखिएगा, एक ऋण संख्या नहीं है। बहुत लोग यही गलती करते हैं, एक को ऋण संख्या मानते हैं, काउंट करेंगे, एडिशन करेंगे और गलती हो जाएगा। 2 3 5 7 11 13 एट्सेट्रा आप सबको जोड़ दीजिएगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी। हो सकता है पूछ दे कितने नंबर होंगे, तो आप उनको काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 जितने भी आए। ठीक है, एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। दूसरा जो क्वेश्चन आ सकता है पाई, मान लीजिए पाई परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इंटीजर है, नेचुरल नंबर है। क्या जवाब होगा? पाई एक इर्रेशनल यानी अपरिमेय संख्या है। याद रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नंबर सिस्टम से बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक नॉलेज है। हम लोग आगे इसमें बढ़ेंगे नंबर सिस्टम में। और आज के लिए दोस्त बस इतना ही। आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। एक बेसिक ओवरव्यू मैंने दे दिया आपको नंबर सिस्टम का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अलविदा, नमस्कार। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।